तुम जरा ख्याल तो करो, किससे तुम प्रतिक्रिया लेते हो, किसको तुम उपदेशक बनाए हो अपने जीवन के लिए, किसको तुम आदर्श बनाए हो अपने जीवन के लिए। कौन है तुम्हारे नायक? जब तुम समस्या में पड़ते हो, जब तुम अड़चन में पड़ते हो, किसके पास जाते हो? तुम जिनको अपना उपदेशक मानते हो, उनके बारे में तुम जानते क्या हो? तुम बस बाहरी तरफ से उनको जानते हो। तुम सोचते हो शायद ये व्यक्ति सफल है। वो कोई तुम्हारा रिश्तेदार हो सकता है, वो कोई तुम्हारा मित्र हो सकता है, वो कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है। और तुम अगर उनको अपना उपदेशक बना लिए, अपना आदर्श बना लिए, फिर जाकर तुम्हारा जीवन उन्हीं के जैसा होने लगेगा। और उनका जीवन क्या है, कुछ मालूम भी है तुम्हें? बाहर से जो दिखता है वो होता नहीं है। तुम बाहर से शायद उस व्यक्ति को आनंदित देखोगे, परंतु अंदर ही अंदर शायद वो व्यक्ति मर रहा है। अंदर ही अंदर शायद इतने समस्या से जर्जरित है, दुर्बल है, जो किसी को पता नहीं। इसलिए ख्याल रखो, उम्र छोटा भी हो, बड़ा व्यक्ति तुमसे ज्यादा सुंदर जीवन नहीं जी रहा। लग सकता है कि आदमी बड़ा है, उनके जैसा होना है। तुम असफल हो, इसका मतलब यह नहीं कि सफल व्यक्ति तुमसे ज्यादा अच्छा जीवन जी रहा है। क्योंकि दुनिया के आंखों में सफलता ढोंग है, अज्ञानता है। इसके लिए दुनिया जिस तरह से विचार करता है, उसी तरह से अगर विचार करोगे तो दुनिया वालों की तरह ही मरोगे। बाहर से लगेगा कि स्वर्ग है, भीतर प्रचंड नरक का अग्नि जल रहा है। कोई वहां शांत नहीं, अशांति सबको ग्रसित कर रहा है। इसलिए बुद्ध उसको कहा जाता है जो उस आग को देख पाता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो उस अशांति को देख लेता है, जो सुख के परे विराज करता है। जब भी किसी से राय मांगो, किसी को अपना उपदेशक बना लेते हो, तब सजग हो जाओ। उपदेश तो सुनना, परंतु लेते क्या हो, मानते क्या हो, इसके ऊपर सजग रहना होगा। आदर्श व्यक्ति जिन लोगों को तुम मानते हो वो आदर्श नहीं हो सकते, ये भी संभव है। आंखें खुली रखनी होगी, क्योंकि बाहर से जो दिखाई देता है हमेशा वो सत्य नहीं होता, और ज्यादातर वक्त तो वो मिथ्या होता है। और तुम अपने इंद्रियों पर और अपने ज्ञान पर भरोसा मत करो, क्योंकि इंद्रिया धोखा दे देता है और ज्ञान तो परिवर्तित होता रहता है। जो आगे है वो कभी पीछे नजर आता है, जो ऊपर है वो कभी नीचे नजर आता है, जो नीचे है वो ऊपर नजर आता है। इंद्रियों का क्या भरोसा, ज्ञान का भी क्या भरोसा। थोड़ा सा कुछ तुम में परिवर्तन आ जाए, तुम्हारे शरीर में परिवर्तन आ जाए, तुम दुनिया ही उल्टा देखने लगोगे, तुम्हारा ज्ञान भी परिवर्तित हो जाएगा। उस ज्ञान के ऊपर, उस इंद्रियों के ऊपर ज्यादा भरोसा करना मूर्खता होगा। हट्टूलाल और गट्टूलाल शराब पीकर नशे में धुत होकर रेल लाइन के बीचों बीच आगे बढ़ने लगा। दोनों आगे बढ़ ही रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हट्टूलाल ने कहा, मित्र गट्टूलाल, ये कैसी सीढ़ियां है जो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, न जाने कब खत्म होगा। उत्तर में मित्र गट्टूलाल बोला, अरे पागल, वो तो छोड़, कम से कम ये तो देख कि सीढ़ियों का रेलिंग कितना नीचे है।
जो ट्रेन लाइन नीचे था वो दोनों को ऊपर जाता हुआ समझने लगा, और कुछ और आगे बढ़ जाता तो एकदम ही ऊपर पहुंच जाता। इसलिए ऊपर जाने के इतना जल्दबाजी मत करो। पैर को मिट्टी में टिका के रखो, और पैर अगर मिट्टी में टिका के रखना है तो मैं कहता हूं जागना सबसे उत्तम पंथा है। जागने का मार्ग ध्यान से आ सकता है। जब जागोगे तब पता चलेगा, तब जान पाओगे कौन किस लिए उपदेश दे रहा है, कैसा उपदेश दे रहा है, किसका राय किस लिए है और कैसा है। तुम्हारे लिए कोई कुछ बोल रहा है, कोई राय दे रहा है, उसको तुम यथार्थ रूप से देख सकोगे, और जब तक तुम यथार्थ ना देख लिए तब तक सही और गलत का कोई विचार नहीं हो सकता।